नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एमई 201 या सीई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनिट नंबर 2 कंपाउंड स्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड स्ट्रेस क्या होता है, किस तरीके से जनरेट होता है और अलग अलग केसेस क्या हैं जो हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेस, जैसा कि शुरुआती लेक्चर्स में हम देखते आए हैं, स्ट्रेस का मतलब होता है किसी मटेरियल के अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस जो जनरेट होते हैं। जब कंपोनेंट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस उसको काउंटर करने के लिए जनरेट होते हैं और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इसे स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस के कई सारे जो है टाइप्स हमने देखे थे, जैसे शेयर स्ट्रेस, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस या टोर्शनल स्ट्रेस, ये सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस हैं। अब तक जितने भी हमने केसेस जो स्टडी किए हैं, किसी एलिमेंट पर या किसी क्रॉस सेक्शन पर एक ही टाइप के स्ट्रेसेस आने पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर एक ही क्रॉस सेक्शन पर एट ए टाइम, एक ही क्रॉस सेक्शन पर नॉर्मल स्ट्रेस भी है तो शेयर स्ट्रेस भी है। इस तरीके के केसेस अगर हमें मिलते हैं तो हम ये कह सकते, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन जो हो, वो जो क्रॉस सेक्शन है वो कंपाउंड स्ट्रेस की स्टेट में है। यानी एक ही क्रॉस सेक्शन पर एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा टाइप के जो स्ट्रेसेस अगर अवेलेबल हैं तो उसे हम कंपाउंड स्ट्रेसेस कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन जो यहाँ दी गई है उसको एक बार देखते हैं। When different stresses are applicable on any plane at a time, then it is called as compound stress। यानी किसी एक प्लेन पर, जैसे ये एक एलिमेंट है ABCD, इसका कोई प्लेन BC ले लीजिए और BC जो प्लेन है इस पर एट ए टाइम सिग्मा x यानी नॉर्मल स्ट्रेस भी एप्लीकेबल है और शेयर स्ट्रेस टाउ भी एप्लीकेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है BC, इसके लिए ये प्लेन जो है इसमें एट ए टाइम दो तरीके के स्ट्रेसेस एप्लीकेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है कंपाउंड स्ट्रेस की स्टेट में है। तो यहाँ देखिए सिग्मा एक्स एंड टाउ आर कंपाउंड स्ट्रेसेस फॉर प्लेन BC। BC के लिए दोनों मिलकर के कंपाउंड स्ट्रेसेस बना रहे हैं। अब कंपाउंड स्ट्रेस जनरेट किस तरीके से होते हैं? अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट पर जो है कोई पर्टिकुलर एक टाइप का स्ट्रेस किसी एक प्लेन के अलोंग आ रहा है, अगर उसी एलिमेंट से जाने वाले किसी दूसरे प्लेन पर जो है उसकी वजह से, प्रीवियस स्ट्रेस की वजह से वो कंपाउंड स्ट्रेस की स्टेट में आ सकता है। तो ये स्टडी करने के लिए हम दो तीन कुछ केसेस हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन बाय डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी डायरेक्ट जो एक्सियल जो स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वजह से एक इंक्लाइंड प्लेन पर क्या स्ट्रेस जनरेट होते हैं, किस तरीके से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो डायग्राम है हमारे पास, इसमें टेंसाइल लोड भी हमने एप्लीकेबल कर रखा है। तो इसके किसी क्रॉस सेक्शन, जो इसका जो मेन क्रॉस सेक्शन है AO, इसका क्रॉस सेक्शन है, इस पर जो स्ट्रेस जो आएगा वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम क्रॉस सेक्शन थीटा एंगल से टिल्ट कर देते हैं, तब उस केस में इस पे किस तरीके के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, तो ये हमें स्टडी करना है। तो हम इस बेसिक एलिमेंट को, इस प्लेन को हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो BAO और ये एंगल थीटा जो है बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए BO, ये जो प्लेन है ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर लोड P है। तो हम देख सकते हैं कि इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल कितना लोड है और टेंजेंशियल कितना लोड है, ये हम लोड कंपोनेंट से हम निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट प्लेन BO के परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो लोड होगा वो PN होगा और इसके पैरेलल जो लोड होगा वो PT होगा।
यानी पी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, पीएन और पीटी। बाई फोर्स कंपोनेंट्स अलोंग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ प्लेन ओबी। तो पीएन देखिए, पीएन की वैल्यू क्या होगी, पीएन जो है नॉर्मल लोड ऑन प्लेन बी, वो होगा पी कोस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल वापस से थीटा होगा। जब ये थीटा एंगल है तो आप देखिए पी को अगर हम पी एन इस डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो पी एन इक्वल टू पी कोस थीटा। और टेंजेंशियल जो लोड है पीटी, पीटी इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इस एलिमेंट पे हम स्ट्रेस का एनालिसिस अगर करें तो पी जो लोड था उसकी वजह से जो है एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, और पीएन जो लोड है उसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एन, और पीटी जो लोड होगा उसकी वजह से जो बीओ पर शियर स्ट्रेस आएगा वो टाउ शियर स्ट्रेस हम लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एरिया की अगर बात करें तो मान लीजिए एओ को मैं ए एरिया अगर लेता हूँ तो बी एरिया ऑफ बीओ होगा ए एरिया ऑफ एओ अपॉन कोस थीटा। तो अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन बीओ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो किस तरीके से होगा, लोड इस पे पीएन आ रहा है और नीचे इसका बीओ का एरिया, पीएन अपॉन एरिया ऑफ बीओ। पीएन की जो वैल्यू थी पी कोस थीटा हमने निकाली, और एरिया ऑफ बीओ जो होगा ए एरिया ऑफ एओ डिवाइडेड बाय कोस थीटा ऊपर आ जाएगा। एरिया ऑफ एओ को हम कैपिटल ए लिख देते हैं जो उसका कन्वेंशनल क्रॉस सेक्शन एरिया, तो सिग्मा एन इक्वल टू पी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल ए। पी अपॉन ए जो होगा, क्योंकि एक्सियल लोड अगर शुरुआत का हम देखें, अगर डायग्राम हम वापस से देखें तो आप देखिए एओ इसका एरिया ये मेन क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक्सियल डायरेक्शन में पी लोड है। पी अपॉन ए जो होगा इसी एक्सियल डायरेक्शन में जो है नॉर्मल स्ट्रेस होगा, तो पी अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा। शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन बीओ, प्लेन जो बीओ है उस पे शियर स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, तो शियर लोड डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा। शियर लोड था हमारे पास पीटी और एरिया जो है इसका एरिया ऑफ ओबी, तो पीटी की वैल्यू थी पी साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ ओए अपॉन कोस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन एरिया ऑफ 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पी अपॉन टी 2a ओए और 2 साइन थीटा कोस थीटा, पी अपॉन एरिया ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब जो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारे पास अवेलेबल है, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा एक्स है तो उस पे नॉर्मल जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, शेयर स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। अब एक और केस लेते हैं, स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन बाय शियर स्ट्रेस। यानी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर सिर्फ शेयर स्ट्रेस लग रहा है, शेयर लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से किसी इंक्लाइंड प्लेन पर क्या असर पड़ेगा अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर बी ए ओ ये हम एक सिस्टम लेते हैं एलिमेंट, ए ओ इसका मेन क्रॉस सेक्शन है और इसी क्रॉस सेक्शन को अगर इंक्लाइन कर दें ओ बी पर तो किस तरीके से असर पड़ेगा। शेयर स्ट्रेस जो इस पे लग रहा है पी एस यूज में आ रहा है, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और ये जो प्लेन है हमारे पास बी ओ, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस ए ओ जो हमारा प्लेन है इस पे शेयर लोड जो लग रहा है पी एस लग रहा है, और आगे सबस्क्रिप्ट हम ओ ए यूज कर देते हैं। ये शो करता है कि ये जो पी एस है ए ओ प्लेन पर लग रहा है। फिर आप देखिए पी एस जो लोड है वो इस
वाले पूरे प्लेन के लिए शेयर लोड है, लेकिन हमें जरूरत सिर्फ बी ए के लिए है, तो मैं लिख देता हूँ पी एस ए बी। ये पी एस ए बी सिर्फ ए बी जो हमारा एलिमेंट है या प्लेन है वहां तक के लिए शेयर लोड है। तो अब यहाँ पर देखिए इन्हीं लोड को मैं इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रांसफर करता हूँ। तो पी एस ए बी को मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ रखता हूँ और पी एस ओ ए को मैं वर्टिकल यहाँ रखता हूँ। एंगल थीटा पर ये इंक्लाइंड हो गया, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, ये अगेन हम 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा होगा। तो अब हमारे पास दो लोड है मेनली, पी एस ए बी और पी एस ओ ए। इनको हम इंक्लाइंड जो प्लेन है इसके नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन में डिसॉल्व करेंगे या कंपोनेंट लेंगे। सबसे पहले पी एस ए बी के लिए अगर बात करें तो नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा पी एस ए बी कोस थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हो जाएगा पी एस ए बी साइन थीटा। अगर पी एस ओ ए के लिए बात करें तो नॉर्मल डायरेक्शन में हो जाएगा पी एस ओ ए साइन थीटा और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा पी एस ओ ए कोस थीटा। तो अगेन हम देखते हैं फोर्स बाय फोर्स कंपोनेंट्स अलोंग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो Pn की जो वैल्यू होगी पी एस ए बी कोस थीटा प्लस पी एस ओ ए साइन थीटा और टेंजेंशियल फोर्स Pt की वैल्यू होगी पी एस ओ ए कोस थीटा माइनस पी एस ए बी साइन थीटा। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन में हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस अगर हम निकालें तो सिग्मा एन इक्वल टू पी एन अपॉन एरिया बी ओ का जो एरिया होगा। पी एन की जो वैल्यू है पी एस ए बी कोस थीटा प्लस पी एस ओ ए साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ बी ओ। अब ये जो एरिया है, अब अगर हम इसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व करें तो पी एस ए बी जो लोड होगा वो किस वजह से आएगा, क्योंकि उस पर शेयर स्ट्रेस लगा है और प्लेन ए बी पर लगा है। तो ए बी को प्लेन की एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फिलहाल हम सिर्फ ए बी साइड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टाउ ए बी कोस थीटा, इस तरीके से पी एस ओ ए, तो इसके लिए हम टाउ ओ ए यूज करेंगे और ये साइन थीटा। तो नीचे एरिया ऑफ बी ओ की जगह हम बी ओ की डायमेंशन को यूज करेंगे, ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिग्मा एन बराबर टाउ साइड में ले लेंगे ए बी अपॉन बी ओ कोस थीटा प्लस टाउ ओ ए अपॉन बी ओ साइन थीटा। अब ये देखिए जो ये ट्राइंगल है हमारे पास, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है थीटा है हमारे पास, तो ए बी ए ओ और बी ओ ये तीन डायमेंशन हो जाएगी। तो साइन थीटा अगर निकालेंगे तो ए बी अपॉन बी ओ, कोस थीटा निकालेंगे तो ए ओ अपॉन बी ओ। तो इसी ऑर्डर में अगर आगे हम देखें तो ए बी अपॉन बी ओ जो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और ओ ए अपॉन बी ओ हो जाएगा कोस थीटा। तो सिग्मा एन इक्वल टू टाउ साइन थीटा कोस थीटा प्लस टाउ कोस थीटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 टाउ साइन थीटा कोस थीटा। तो सिग्मा एन इक्वल टू टाउ साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं शेयर स्ट्रेस ऑन प्लेन ओबी। प्लेन ओबी पर जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो किस तरीके से आएगा, टाउ एस इक्वल टू पी टी अपॉन एरिया ऑफ बी ओ। पी की वैल्यू आ जाएगा पी एस ओ ए कोस थीटा माइनस पी एस ए बी साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ बी ओ। अब जो पी एस ओ ए है वो उसकी वैल्यू लिखेंगे टाउ ओ ए कोस थीटा माइनस टाउ ए बी साइन थीटा अपॉन बी ओ। तो टाउ एस इक्वल टू टाउ ओ ए अपॉन बी ओ कोस थीटा माइनस टाउ ए बी अपॉन बी ओ साइन थीटा। ओ ए अपॉन बी ओ की वैल्यू है कोस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टाउ कोस स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन बी ओ की वैल्यू है साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टाउ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू टाउ कॉमन ले लेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ कोस 2 थीटा। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी टाउ इज इक्वल टू टाउ कोस 2 थीटा। और इससे पहले वाली जो स्लाइड में हम देख चुके हैं नॉर्मल जो स्ट्रेस हमने निकाला इस केस में टाउ साइन 2 थीटा। तो दो केस हम स्टडी कर चुके हैं,
कि डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से इंक्लाइन प्लेन पर जो शेयर स्ट्रेस, इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस आता है वो हम देख चुके हैं। दूसरी चीज, शेयर स्ट्रेस की वजह से इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस आता है, और उसका केस भी हम देख चुके हैं। अब एक और केस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जब शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ये दोनों अवेलेबल हो तो जो है हमारा इंक्लाइन प्लेन पर स्ट्रेसेस की वैल्यू का क्या आएगी वो केस और हम देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।